नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने, ख़ुसूसन जवानों ने, बच्चों ने इरशाद फरमाया कि जब हम जिम करने जाते हैं तो हमारा टारगेट है कि हमने 1 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, लेकिन स्टेमिना गिर जाता है। स्टेमिना बूस्ट रहे, बरकरार रहे, कायम रहे और हम अपने टारगेट को पूरा करें, कंप्लीट करें और दिलो जान से करें और थके नहीं, स्टेमिना टूटे नहीं। तो इसके लिए कुछ अहबाब उनको उल्टे सीधे केमिकल का मशवरा दे देते हैं, फ़लाना केमिकल खा लो, फ़लाना बकवास खा लो, फ़लाना बेहुदा खा लो। तो ये केमिकल वगैरह तो आगे जाके नुकसान दे देंगे। जिस दिन जाके आपने जिम छोड़ा उस दिन हर चीज़ लटकी हुई होगी, लगेगा आपके जिस्म में आम, कद्दू, तरबूज लटक रहे हैं। तो ऐसी बेहुदा सी शक्ल हो जाएगी अगर आपने किसी भी किस्म का केमिकल यूज़ किया। तो ये जान लीजिए, कहते जी मुकाबला होने वाला, उसमें मुझे फर्स्ट मेडल चाहिए, फलाना दिमाग का, तो लिहाजा केमिकल भी खा लो, ये भी खा लो। तो खा लो जो खाना है बकवास, लेकिन इसके बाद जिस दिन छोड़ोगे, जब शादी हो जाएगी फिर तो जिम नहीं जा पाओगे, क्योंकि बेगम 3 दफ़ा शक्करी के बुड्ढे कहाँ गया था, वो आप गए थे जिम, वो समझेगी पता नहीं कहाँ गया था। तो वो जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी, ऐसा ऐसा आपका दिल वो हटाने में कामयाब हो जाएगी और आपका दिल जिम से हट जाएगा। तो जिस दिन हट जाएगा और खाया था आपने केमिकल, तो नतीजे में क्या होगा, पूरे जिस्म में लौकी, कद्दू, बैगन लटक रहे होंगे, गायनीकोमेस्टिया हो जाएगा, मर्द का जो ब्रेस्ट है वो औरत की तरह लटक जाएगा। हाँ जी। तो ये सब कब हुआ? जब केमिकल यूज़ किया। दानिस्तगी में क्या या नादानिस्तगी में किसी ने दे दिया, गए थे बुखार की दवा लेने, अगले ने ऐसी दवा पकड़ा दी कि वो केमिकल बूस्ट कर गई, उससे भी गायनीकोमेस्टिया हो जाता है। यानी मर्द का जो चेस्ट है वो बिल्कुल औरत के ब्रेस्ट की तरह हो जाता है। बहरहाल गायनीकोमेस्टिया का इलाज है, टीओ की 2 बोतल देते हैं, वो तेल गर्म करके लगाने से गायनीकोमेस्टिया या कोई लाइपोमा, कोई भी चर्बी की गिल्टी सब गायब हो जाती है। हर्बल आयुर्वेदा कानून मुफरद आज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इलाज रखता है अल्लाह के फजल से। हाँ, बेगम से जो बेलन खाना होता है उसका इलाज नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम खुद खा लेते हैं। जब हम खुद खा रहे हो तो समझ लो कि उसका इलाज ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास नहीं है तो हम आपको कहाँ से देंगे, बात ख़त्म, ठीक है। अच्छा जी, तो केमिकल वाला कोई काम नहीं करने का। करने का क्या कि जब भी आप यानी कि उसमें जाएंगे, जिम में जाने का टाइम हो रहा है, तो जिम स्टार्ट करने से पहले कोई आधा घंटा पहले, ठीक है, एक चिकन पीस ले लें और उसमें दिल भर के, इतनी भी ना हो कि ओवर हो जाए, काली मिर्च पाउडर छिड़क के खा जाएं तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा बढ़ा रहेगा, ठीक है। मुर्गी मैंने फार्म की बोली है, फार्म की मुर्गी, देसी मुर्गी मैंने नहीं बोली। देसी मुर्गी कचरा खाती है, फार्म की मुर्गी बाज़ाब्ता ग़िज़ा खाती है। और देसी मुर्गी में मसला है कि उसका टेम्परेचर वैल्यू, ब्लड लेवल उसका बहुत ज़्यादा होता है, उससे हाई बीपी हो जाता है, नाक से खून आता है, बवासीर होती है, फाइब्राइड हो जाता है, ठीक है। तो मैं पुराने ज़माने में देसी मुर्गी बड़ी ही कीमती थी, लेकिन अब हम खुद इतने केमिकलाइज 2 नंबर बॉडी हो गई है कि अब हमको कीमती नहीं, हमको प्रॉब्लम हो गई उससे, ठीक है। तो लिहाजा अभी देसी मुर्गी की बात नहीं कर रहा मैं, आम मुर्गी जो मिलती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका एक बड़ा सा पीस लिया और जनाब वाली उसमें काली मिर्च पाउडर छिड़का और थोड़ा थोड़ा काटते गए, बाइट करते गए, चिबाते गए, खाते गए, उसको उतार लिया आधा घंटा पहले। और फिर आप जिम गए तो आपका स्टेमिना बहुत देर तक कायम रहेगा। आप अपनी भी सारी एक्सरसाइज कर सकोगे और दूसरों को भी गाइड कर सकोगे। आपको अल्लाह सुपरमेट बना देगा, आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे, लोग आपसे खुश हो रहे होंगे, यार अच्छा आदमी मुखलिस से बताता है, सिखाता है, ठीक है। एक बात। दूसरा तरीका ये है कि 2 अंडे उबाल लीजिए, जिम जाने से पहले 2 अंडे उबाल लीजिए, ठीक है। अंडे कोई से भी, जो भी आपको मिल जाए, 2 अंडे उबाल लीजिए। अंडे को बेशुमार माफिया जिनको अपना मल्टी कुछ बेचना होता है, मल्टी विटामिन कह लीजिए, तो अंडे की जर्दी की बड़े मुखालफत करते हैं। जर्दी की मुखालफत होगी जहाँ सल्फ़र वैल्यू, एसिड वैल्यू बढ़ी हुई हो, सिर्फ वहाँ मुखालफत होगी, इसके अलावा मुखालफत नहीं होगी, ठीक है। तो 2 अंडे उबालिए, 2 अंडे उबाल के आपने उसको कट मारा और उसमें जनाब काली मिर्च पाउडर छिड़क दिया और खा गए। तो आधे घंटे पहले 2 अंडे उबाल के खाए तो यकीन कीजिए कि आपका स्टेमिना इतना बेहतरीन रहेगा, इतना बरकरार रहेगा। लफ्ज़ स्टेमिना समझ में आ रहा है? ये वहाँ भी काम आएगा जहाँ अक्सर औकात लात खा के भागना पड़ता है कमरे से, तो लात भी नहीं पड़ेगी, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा काम आएगा। अगर काली मिर्च पाउडर आपने छिड़का है तो आप अपना टारगेट पूरा अचीव करोगे, पूरा 1 घंटा जिम करोगे, ठीक है। बेशक पसीना आ जाए लेकिन आपको कमज़ोरी नहीं होगी, वीकनेस नहीं होने देगा। और इसी तरीके से जनाब अली आपका घंटे का टारगेट है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे, जितने भी आपके सब कॉन्शियस ने आपको टारगेट दिया है, कमांड दी है कि मैंने इतना घंटा करना है,
जो कमांड इंस्टॉल की इतने घंटे आप कर लोगे। हाँ जी, ठीक है। आखिरी बात जिम वालों के लिए कि जिम सर्दी में करें या गर्मी में करें, किसी भी काम से जब पसीना निकलता है तो पसीना क्या है? प्योर पेशाब है। पसीना क्या है? प्योर यूरिन है। जो तमाम एसिड्स वैल्यूज़, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, SGPT, SGOT, ALT, क्रेटिनाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कुछ यूरिन में पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें पसीने में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो पसीना प्योर पेशाब है। आपने देखा होगा कि सर्दी में चूँकि पसीना नहीं आता लिहाजा पेशाब बार बार आ रहा होता है, और गर्मियों में चूँकि पसीना खारिज होता है लिहाजा पेशाब या तो कम आता है या तो सुबह से रात तक नहीं आ रहा होता, ठीक है, ठीक है ना। तो पता चला कि पसीना प्योर पेशाब है। तो जब भी कोई मेहनत वाला काम करेंगे, मजदूरी वाला काम करेंगे जिसमें पसीना खारिज हो जाए, तो उसके बाद घर में आके नहाना ज़रूर है, ठीक है। और पट्ठों पे नहाने का बुरा असर ना पड़े तो तेज़ ठंडे पानी से कभी भी नहीं नहाना है, ठीक है। एक कोली वो ले लो, एक गड़वी पानी ले लो गरम, वो एक बाल्टी में मिला लो ताकि उसका कूलिंग फैक्टर ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और सर्दी में अच्छा है कि नीम गर्म पानी से नहा लें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जिसके बाद पसीना आ जाए, आपने उसके बाद नहाना ज़रूरी है, वरना वो एसिड वैल्यूज़ आपकी स्किन का बेड़ा गर्क कर देगी, आपकी स्किन को ख़राब कर देगी, आपकी स्किन को लूज़ कर देगी, ढीला कर देगी, और आपको बज़ाहिरन अंदर से आपका दिल, जितना भी दिल जवान हो कि हाय रब्बा रोज़ एक शादी करा दे, हाय रब्बा सबसे मेरी शादी करा दे, लेकिन ऊपर से क्या, ये अंदर की बातें हैं ना, अंदर की बात थोड़ी पता चलती हैं। ऊपर से क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी तारी हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा कोशिश करनी है कि कोई भी जब भी जिम करके आओ या मेहनत मजदूरी करके आओ जिसमें पसीना खारिज हो जाता हो, तो उसके फ़ौरन बाद आके घर में नहा, रूम टेम्परेचर पर पहले बॉडी को नॉर्मल हो लेने दो और फिर नहा लो, ठीक है। फिर नहा के दूसरे वाले कपड़े पहनने, वो वाले उसमें से कुछ भी नहीं पहनना जो जिम पहन के गए थे, ठीक है। उसको धो के मैस पानी से कंगाल के धूप में डाल दो, उसको सूखने डाल दो, ठीक है, बेशक पूरा ना दो, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। हर काम तरीक़े से किया जाए तो उसको साइंसी बुनियादें मिल जाती हैं। जब साइंसी बुनियाद किसी चीज़ को मिल जाए तो उसकी डिजिटल वैल्यूज़ में एक डिलीवर मिलता है, वो आपकी सक्सेस होती है, वो आपकी कामयाबी होती है, ठीक है भाई। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।